मैं ब्रिजभूषण से कोई कांटेक्ट नहीं रखूंगी, बिल्कुल नहीं। और वैसे भी सृष्टि, ये सारी गुत्थी तो तभी सुलझी ना जब दोनों भाइयों का आमना सामना हुआ। और देखो नूतन ने कितने तरीके और सलीके से अपने पिताजी के बारे में बताया। सृष्टि, तुम्हारे गुरुजी वो तो फ्रॉड ही निकले। इतनी जल्दी? विनायक पूरा दिन उस प्रोग्राम में गया ना, और बहुत हेक्टिक था, बहुत थक गई हूँ मैं। हाँ वो तो था। हाँ, और वैसे भी पुरानी बातों में क्या ही रखा है। हाँ, और अब सृष्टि बस जाना चाहती है विनायक से छुटकारा पाकर। प्रोग्राम में भी इतनी मगजमारी थी और यहाँ घर पर भी बस बहुत हो गया अब। और मैंने कहा ना आपसे, अब इस ब्रिजभूषण से मैं कोई कांटेक्ट ही नहीं रखना चाहती। सृष्टि, तुम दोबारा से ही अपनी गलती दोहरा रही हो। जिसे तुम ब्रिजभूषण कह रही हो वो कुलभूषण है। ब्रिजभूषण नूतन के पिता हैं। आगे से तुम ब्रिजभूषण को कुलभूषण कहकर बुलाओगी, ठीक है? हाँ, क्या एक्चुअली विनायक, इतने सालों की आदत है, इतने सालों से मैं उन्हें ब्रिजभूषण कह के पुकार रही हूँ, तो थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। अब तुम्हें कुलभूषण से तो कोई कांटेक्ट रखना नहीं है क्योंकि वो फ्रॉड है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम ब्रिजभूषण जी से टच में रहोगी। रहना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं तो ये कहना चाहता हूँ सृष्टि की अगर तुम उनके टच में रहोगी तो डांस और अच्छे से सीख सकती हो तुम उनसे। मेरी ट्रेनिंग हो चुकी है, मैं किसी से डांस नहीं सीखना चाहती, ना ही ब्रिजभूषण से और ना ही कुलभूषण से। आई एम डन। पर सृष्टि, सीखने का तो कोई अंत होता नहीं है ना। पर अब विनायक की ये बात से सृष्टि के अंदर जैसे करंट दौड़ा हो, कोई केमिकल रिएक्शन हुआ हो। उसकी बातों में अब तेज है, गुस्सा है, शायद डर भी पकड़े जाने का। असली घराना तो ब्रिजभूषण जी के पास है, और अगर तुम उनसे सीखोगी तो तुम्हारी कला और निखर के आएगी। विनायक, ट्रेनिंग मेरी पूरी हो चुकी है और अभी उम्र भी नहीं है ट्रेनिंग करने की। और मैंने तो खुद ने अपना घराना खड़ा किया है, मुझे किसी की जरूरत नहीं। हाँ, मैं अकेली काफी हूँ। श्योर हो तुम? मतलब ये कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें उन्हें घर बुलाना चाहिए। What? क्यों? हम ना उन्हें जानते हैं ना पहचानते हैं, उन्हें घर क्यों बुलाना है? नहीं मतलब इतने टैलेंटेड लोग हैं, उनकी बेटी इतनी टैलेंटेड है और उन्होंने कुछ गलत तो किया नहीं है लाइफ में। और अब जहां विनायक ब्रिजभूषण को घर पर बुलाने की बात कह दी है तो सृष्टि की तो जैसे नींद ही गायब हो गई हो। तो मैं तो सोच रहा हूँ उन्हें अपनी एनिवर्सरी में भी इनवाइट करूं। हाँ? कोई जरूरत नहीं है। नो, जरूरत है सृष्टि। क्यों विनायक, आप उन्हें क्यों बुलाना चाहते हैं? क्योंकि सृष्टि देखो, अगर हमारी एनिवर्सरी में इतने टैलेंटेड लोग आएंगे तो सबको बहुत अच्छा लगेगा, और कुछ गेस्ट तो मेरी लिस्ट में भी होने चाहिए ना। उनकी बेटी मुझे बहुत पसंद है, इतनी टैलेंटेड है, और ब्रिजभूषण जी की जिंदगी के बारे में जानने के बाद तो मैं और भी ज्यादा उत्सुक हो गया। उनसे बात करने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए। कोई जरूरत नहीं है। क्यों सृष्टि, तुम मुझे क्यों रोक रही हो? और अब सृष्टि क्या जवाब दे? आज जहां विनायक सवाल कर रहा है, कल दुनिया सवाल करेगी, तो आखिर सृष्टि क्या जवाब देगी? क्यों ये राज ही नहीं रह सकता? क्यों विनायक को गड़े मुर्दे उखाड़ने हैं? डर क्यों रही हो सृष्टि तुम? किस बात का डर है तुम्हें सृष्टि? और अब जहां सृष्टि तो चली जाती है अपने रूम में विनायक के सवालों से थक कर, वहीं विनायक आज खड़े होकर देखता है अपने जीवन का अमूल्य समय कैसे इस औरत ने बर्बाद कर दिया है। कितनी धोखेबाज निकली वो। और अब विनायक ने ठान लिया है कि उसे भी अब सृष्टि का सच सामने तो लाना ही है, कि ये नूतन हो या झनक, पर है ये सृष्टि और ब्रिजभूषण की ही बेटी। तो अर्शी की बहन हुई
ये प्यारी सी लड़की जिसके लिए विनायक के दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर बना रहा हमेशा। पर अब आगे क्या होगा आखिर, ये देखना ना भूलिएगा आप भी झनक की सारी अपडेट्स में यही कंप्लीट बॉलीवुड पर, क्योंकि आज विनायक मन से भी शायद और दूर हो गया है सृष्टि से, बातें जो छुपाई है उसने उससे। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा।